हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सीडीपी की एक और न्यू क्लास। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। जैसे कि आपको पता है, हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसमें हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करता था ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। तो टॉपिक क्या चल रहा है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमने आज पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? हेरिडिटी के अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो भी कुछ इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। तो क्या लिखेंगे? एनीथिंग एक्सेप्ट हेरिडिटी दैट अफेक्ट the growth and development is called environment। ठीक है, तो वो सभी जो हेरिडिटी को छोड़कर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। तो जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर influenced by heredity and environment। but environment affect more। मतलब क्या है? जो एक चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों उसको अफेक्ट करते हैं। बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो जो एनवायरनमेंट होता है वो हेरिडिटी की कंपेयर में ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। मतलब क्या है? जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट की वजह से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है इसको हमने कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होता है हमारा? बिफोर बर्थ। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेप्शन टू बर्थ टाइम। कंसेप्शन टू बर्थ टाइम। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ये होता है पीरियड आफ्टर बर्थ। मतलब क्या है इन दोनों का? जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट होता है जब बच्चा अपने मदर के वूब में होता है, गर्भ में होता है, तो उस टाइम जो उस पर इफेक्ट पड़ता है, मदर जिस एनवायरनमेंट में रहती है प्रेगनेंसी टाइम में उसी अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट रहता है। जिस अकॉर्डिंग मदर को न्यूट्रिशन मिलता है, जैसा वह डाइट लेती हैं, ठीक है, जैसे उसकी फैमिली का बिहेवियर होता है उस अकॉर्डिंग उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग डेवलप करता है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है
ये वो एनवायरनमेंट है उस टाइम पे बच्चे का जो अफेक्ट पड़ रहा है, बर्थ के बाद वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, तो बच्चा जिस टाइप की सोसाइटी में रहेगा, जैसे कल्चर में रहेगा, उसी अकॉर्डिंग वो अपने एनवायरनमेंट में ग्रोथ करेगा। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा डायनेमिक फैक्टर होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज करो आपको कोई सीड को जर्मिनेट कराना है, मतलब किसी बीज को अगर ग्रो कराना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं? एक तो सीड होना चाहिए और एक सोइल। सोइल भी क्या है? जरूरी है। तो यहाँ पे जो सीड है वो हेरिडिटी की तरह काम करेगा और जो सोइल है वो कैसे काम करेगा? एनवायरनमेंट। अगर आपके पास सोइल अच्छी नहीं होगी तो वो सीड भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस सोइल में आपको प्रॉपर अमाउंट में पानी भी देना पड़ेगा, सीड को भी लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, अगर इस सीड को जर्मिनेट कराना है तो सीड और सोइल दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों का ही होना जरूरी है। ऐसे ही अगर किसी चाइल्ड का आपको डेवलपमेंट कराना है तो उसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सीड को सॉइल में ग्रो कराते हैं तो यहाँ पे जो सीड है वो हमारा हेरिडिटी की तरह एक्ट करती है, और जबकि जो सोइल है वो किसकी तरह एक्ट करता है? हमारा एनवायरनमेंट। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास सोइल ही नहीं है तो वो सीड को आप जर्मिनेट करा ही नहीं पाओगे। इसलिए जो एनवायरनमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, आप कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जेम्स ट्रेवर ने इनको क्या कहा है, एक वुडवर्थ ने और एक रोज ने। 3 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ेंगे। वही वुडवर्थ ने सेम दिया है। वुडवर्थ ने क्या बोला है, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, जेम्स ड्रेवर ने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बताया है। जो हमारा हेरिडिटी होता है वो एक स्टैटिक फैक्टर होता है। ठीक है, वो नेचर की तरह एक्ट करता है, और जबकि एनवायरनमेंट है वो नर्चर की तरह एक्ट करता है। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी को नेचर बोला है, एनवायरनमेंट को नर्चर। इसी के साथ साथ जो हमारा हेरिडिटी है वो क्या है? स्टैटिक फैक्टर है जो सेट करता है लिमिट को, और जो नर्चर है, एनवायरनमेंट है, वो क्या है? डायनामिक फैक्टर। मतलब क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। कैसे? सपोज करो एक बच्चा है, एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 ट्विंस हैं, तो एक रूरल एरिया में रहता है और एक सिटी में रहता है। तो दोनों के एनवायरनमेंट में डिफरेंस मिलेगा। जिस अकॉर्डिंग उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है उस अकॉर्डिंग उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। साथ ही साथ अगर हमने उस बच्चे को, सपोज करो जो गांव में रहता है रूरल एरिया में, उसको हमने फॉरेन भेज दिया, इट मीन्स वहाँ पे जाके कुछ टाइम बाद वो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करेगा। जैसे एक्वायरमेंट में रहेगा उस एक्वायरमेंट से चीज़ों को एक्वायर करना सीखेगा। तो इट मीन्स हमारा एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? चेंज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी हमारा क्या होता है? हमने पढ़ा था स्टैटिक होता है, एनवायरनमेंट
डायनेमिक। एनवायरनमेंट मतलब चेंज होता रहता है। ये सेट करता है लिमिट को, पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को। ये एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड द लिमिट मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। हेरिडिटी को नेचर बोलते हैं और एनवायरनमेंट को नर्चर। हेरिडिटी के अंदर फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ट्रांसफर। ठीक है, तो हेरिडिटी में हमारा क्या होता है, फिजिकल और जो मेंटल ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल मेंटल ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा क्या करता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्वायर करता है कल्चर को, लैंग्वेज को। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में वे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कल्चर और लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे जो हेरिडिटी है वो क्या करता है, हमारा डिटरमाइन करता है इंटेलिजेंस लेवल को। ये बेस प्रोवाइड करता है, हेरिडिटी प्रोवाइड बेस। यहाँ पे इंटेलिजेंस फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरनमेंट की वजह से हमारा इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। ये बेस को प्रोवाइड करता है, ये एक्सटेंड करता है बेस को। जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओगे। और हम क्या बोल सकते हैं, हमने हेरिडिटी में क्या पढ़ा था, जीन्स के बारे में। इट मीन्स जो हेरिडिटी होता है वो इन्फ्लुएंस बाय जीन्स, और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में रहोगे उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होगा। तो आई थिंक आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में कि एनवायरनमेंट क्या होता है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हेरिडिटी को छोड़ के जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें अफेक्ट करती है वो किसके अंदर आती है, एनवायरनमेंट के अंदर। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दोनों के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा कौन रोल प्ले करता है तो एनवायरनमेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर एक सीड को जर्मिनेट कराना है तो सबसे ज़्यादा हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट है उसको जर्मिनेट कराने के लिए। तो यहाँ पे जो सीड है वो नेचर की तरह एक्ट करेगा और जो सॉइल है वो नर्चर की तरह। फिर इसके बारे में जेम्स ट्रेवर ने क्या बोला था कि जो हेरिडिटी है उसको नेचर बोलेंगे और जो आपका एनवायरनमेंट है उसको नर्चर बोलेंगे। हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर होता है, एनवायरनमेंट एक डायनेमिक फैक्टर होता है। वुडवर्थ ने क्या बोला था, जो हेरिडिटी होता है, डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। फिर एक और साइंटिस्ट है रोस। रोस ने क्या बोला है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू रोस, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये हम क्लियर कर लेते हैं। रोस एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी
एंड एनवायरनमेंट एंड टाइम। मतलब क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ साथ टाइम का भी प्रोडक्ट किया है इन्होंने, और जो वुडवर्थ है उन्होंने सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट किया है। इसी के साथ साथ दोनों में डिफरेंस देता था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में। हेरिडिटी हमारा जीन से इन्फ्लुएंस होती है, एनवायरनमेंट हमारा सोशल इन्फ्लुएंस है। वही फिर से डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में हेरिडिटी हमारा स्टैटिक फैक्टर था, ये डायनेमिक फैक्टर था, ये सेट करता था लिमिट को, ये एक्सटेंड करता था, ये बेस प्रोवाइड करता है, बेस को एक्सटेंड करता है, इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है, ये हमारा कल्चर और लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आज वो हमारा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक हमने 2 क्लास में किया है। फर्स्ट क्लास में हमने लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, आज एनवायरनमेंट के बारे में और दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको क्लास कैसी लगी है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।